चलो फिलहाल किसान आंदोलन जो है वो पूरा गर्म माहौल हो रहा है। एक किसान नेता तो हम सोच सको किसान आंदोलन चल रहा है पूरा उस पर, और किसान नेता घर में बैठा वो घर में। ये देखो फिलहाल सामने देखो आप किसान नेता, और ये देखो ये साजिश है, किसान मुद्दे की बात ही नहीं है। और क्या फिलहाल हम पहुंच गए हैं एक नेताजी जो अपने आप को हरियाणा का प्रधान बतावा है, भारतीय किसान यूनियन का नाम गुणी प्रकाश। कुछ लोगों को इनमें गुण नहीं है, कुछ लोग को गुण को ही गुण है। फिलहाल नेताजी बातचीत चल रही है और किसान आंदोलन सड़का पर, नेताजी बैठे राम। नेताजी 1 मिनट इन्हें फोन फिर कर लियो अटेंड, एक बार आप पहले राम राम कर दो। हाँ जी भाई, सभी दर्शकों को राम राम और आपको भी राम राम। नो बात नहीं बनेगी, अपना थोड़ा आड़े हाथों लेवांगे। एक बात देखो, किसान आंदोलन चल रहा, किसानों का मुद्दा चल रहा, MSP का मुद्दा चल रहा, आका की लड़ाई चल रही, आप आराम तो फोन पर बात करना ही रहो, घर बैठे हो। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है जो किसान आंदोलन के नाम पर, क्या वो किसान मुद्दे हैं? किसानों की लड़ाई है? किसकी लड़ाई कर रहे हो? नहीं, लड़ाई आपने स्पष्ट है नहीं। 3 कृषि कानून में भी यही था, अब भी यही है। इस आंदोलन में जो, अब एक बात बताओ, 3 मंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने मिलके चाहा कि भाई टेबल पे बैठ के बातचीत करें, उसका समाधान निकाले। अब उनका एक ही मकसद है, आपने देखा होगा माओवादी नक्सलाइट देखे होंगे, उनका एजेंडा है देश को तोड़ने की साजिश। भाई देश में उपद्रव मचाना, लेफ्टवादी, लेफ्टवादी, वामपंथी कह लो, वामपंथी। हाँ, मैं वामपंथी के बारे में बताऊंगा। इस वामपंथी तो अगर एक फैक्ट्री में मालिक और मजदूर को लड़ाना, बीच में कर्मचारी को और अधिकारी को लड़ाना, इनका इसीलिए कम्युनिस्ट विचारधारा का अंत होया, क्योंकि इन्होंने कभी भी भाईचारे की शांति की बात ही नहीं करी। अब सारे वामपंथी हैं। प्रधान जी एक बात पर कह रोकना चाहूंगा एक बार, वामपंथी का नक्सलाइट का कॉमरेड का खालिस्तानी का क्या किसानों के मुद्दे की हत्या कर दोगे? क्या फिर किसानों के मुद्दे पे काम नहीं होगा? तो नहीं, बात लड़ाई तो किसान मुद्दों के, किसान मुद्दे 1978 से आज तक लड़ाइयां लड़ी, किसानों के लिए मना भी, खुद गोलियां खाई, जेल काटी, लेकिन उसके बावजूद कभी भी आप 3 कृषि कानून में क्या होया, किस तरह का दिल्ली को बंधक बनाया। अब भी इन्होंने बताओ, देश में अमन शांति के लिए काम होना चाहिए, ना कि उपद्रव मचाना। अब आप बताओ, 3 कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। भाई चलो चले जाओ दिल्ली, लेकिन यहाँ का कृषि मंत्री कह रहे हैं दिल्ली जाओगे? नहीं, दिल्लोवाड़ ये जो ये किसान नहीं है, ये जो उपद्रवी है, इनका काम है कि हम दिल्ली जाएंगे। भाई दिल्ली का पूरा मंत्रिमंडल वहां आ गया चंडीगढ़ में, और वहां के मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल हो गए, और बैठ के 4 बार की इनकी वार्ता हुई, और वार्ता में बिल्कुल उन्होंने कह दिया थी भाई ये जो मुद्दे हैं इन पर हमारी सहमति है, और उसके बाद उनको कहा कि हम तो जाके अपनी बातचीत करेंगे। लेकिन वहां से इन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक तरीके से होया। अब वो बाहर आके शांति कहां चली गई? नहीं, वार्ता होली 4, फिर भी समझौते के लिए कोई नहीं समझौता तो नहीं। सरकार जो मंत्री थे, कृषि मंत्री, उन्होंने तो उस पर सहमत हो गए थे। भाई इस पर किसान नेता भी सहमत हो गए, बिल्कुल सहमत हो गए उसमें। आप उन्होंने कहा कि भाई जो 3 फसलें 5 फसलें है नी, उनको कॉन्ट्रैक्ट करके उनकी फसलें खरीदी जाएंगी। जैसे कपास है, उसमें दूसरी सब्जी है, मक्का है। लेकिन 2 सब्जी तो पहले ही लागू यहाँ हरियाणा, पंजाब और हरियाणा में धान की और गेहूं की तो पहले MSP है। दिक्कत क्या आ रही है देने में? दिक्कत ये है, मान लो इनका काम है कि बात नहीं मानना, इनका काम है कि उपद्रव। अब दिल्लोवाल साहब का बयान है कि राम मंदिर जब बना तो मोदी साहब का ग्राफ ऊपर बढ़ गया, उसको घेरने के लिए हमने कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। वही काम खुश होना चाहिए। प्रधानमंत्री का प्रचार कर दिया डल्लेवाल ने। नहीं, डल्लेवाल ने स्पष्ट भी हो गया कि भाई ये किसान आंदोलन। अब आप बताओ, कल एक रिपोर्ट आई, जो चीन है, जो माओवादी, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसने कहा कि विपक्ष इकट्ठा होगा और मोदी सरकार को डराओ। अब लड़ाई कहाँ है? लड़ाई जो वामपंथी है, अच्छा कांग्रेस है, पिछली बार कैप्टन
अमरिंदर ने पूरे किसानों को इकट्ठे करके जाकर दिल्ली का घेराव कर दिया। और आप पार्टी है, आप पार्टी का मकसद एक ही है कि भाई किसी भी तरह यहाँ उपद्रव मचाया जाए, कांग्रेस का यही है। अब उन्होंने ये देख लिया कि 1 महीना चुनाव होना और इसमें उपद्रव किया जाए, बात तो टेबल की है। देखो आपने कहा आप पार्टी की बात कर दी, पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तो कह दी थी, बाहर आ गए, बोला भाई ठीक है ईसाई कानून ईसाई लिख के देने लग रहे हैं, रिटर्न बोला लिख तुम सच्ची बख तुम झूठी, उसकी भी नहीं मान रहा। फिर इसका मतलब तो आम आदमी पार्टी के नहीं है कुछ लोग। जो बात थी मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री ने इस चर्चा में पहल करी थी भाई किसी तरह इसका समाधान होया जाए, इसकी बातचीत का निष्कर्ष निकाला जाए। लेकिन जो उसके अंदर थे जो अलग अलग अब आप ही बताओ, ये जो आंदोलन का तथाकथित आंदोलन है, उनके कितने भाग बटे हुए हैं? कोई दिल्ली में हो रहा, कोई हरियाणा में हो रहा, कोई कहीं हो रहा। वहां कहीं समाज की और भाईचारे की और देश की लिए कोई बात नहीं करता। उनका काम है उपद्रव मचाना, उनका काम है इस पे करना। मेरा ये कहना है, जब किसान आंदोलन है तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसका मैं भी मेंबर हूँ, एमएसपी की कमेटी, एमएसपी की 5 सदस्य कमेटी के मेंबर हो आप भी? मैं सदस्य हूँ। उस समय 3 सदस्य ले गए थे जो एमएसपी की बात, और उससे पहले 14 बार जो मीटिंग हुई थी उन्होंने सरेआम दुल्लेवाल जो अगवानी बढ़ रहा है उसने कहा था मैं एमएसपी की बात ही नहीं करते, क्योंकि हरियाणा पंजाब में ऑलरेडी एमएसपी मिल रही है। उन्होंने एमएसपी की बात नहीं रखी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी रहेगी, सुनिश्चित होगी और पारदर्शी होगी, उसको छोड़ दिया गया। जब पंजाब का किसान ऊँट खा है, आप पहले कहो पंजाब का किसान, तो हरियाणा के भी किसान ऊँट खा लिए? नहीं, कोई नहीं आ रहा जी। हरियाणा में कौन खड़ा? बस जो एक किसान नेता बन रहा, उसकी शुगर मिल में जमानत जब्त हुई, फिर उन्हें एमएलए के 2 चुनाव लड़े, उनमें जमानत जब्त हुई। उसने आप पार्टी से चुनाव लड़ा, उसकी जमानत जब्त हुई। 80 पंजाब में खड़े हुए थे, उनकी सबकी जमानत जब्त हुई। वो राजनीति आपके मुख्यमंत्री ने तारीफ करी है? किसकी? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तारीफ कर दी उसकी तो? नहीं, इसका मतलब ही है भाई वोट तोड़ने के लिए उसको खड़ा कर दे। मुख्यमंत्री ना इसीलिए कहा कि मान ले वोट है, 100 वोटें हैं, वोटों का बंटवारा तो करना, इसलिए उसको फंडिंग में। इसमें मुख्यमंत्री जो कह रहा है कि वो तो चुनाव की भाषा कर रहा, तो इससे स्पष्ट हो रहा कि वो किसानों की वोट असली बात है। लोकतंत्र में कोई लड़ो, मेरा यो कहना है अगर किसी ने लड़ना है वो भारतीय किसान यूनियन का नाम ले, क्यों ले? भारतीय किसान यूनियन का छोड़कर वो अपनी बात करो। वो कहो कि मैं तो राजनीति करूंगा, मैं तो राजनीति के लिए लड़ूंगा, फिर वो किसानों की आड़ में अब क्या बताओ 750 किसान मारे गए कि उनकी शहादत पाप राजनीति कर रहे हो, एमएलए और एमपी बनने की कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा धोखा तो किसानों के साथ होया। अब किसान मुद्दे ना छोड़कर कि मेरे को तो विधायक बनाओ, मेरे को तो एमएलए बनाओ। जब यूनियन बनी ना 1978 में, भूपेंद्र सिंह मान यहाँ के मांगेराम मलिक थे। मांगेराम मलिक ने कहा था भी जो भी किसान यूनियन में शामिल होगा वो 25 से लेके एमपी तक चुनाव नहीं लड़ेगा, किसी में शामिल नहीं होगा। आज ये क्या कर रहे हैं? तो फिर इसमें तो राकेश टिकैत खड़े हैं। राकेश टिकैत ने तो बोल दिया मैं राजनीति नहीं, उसने भी तो 2 बार चुनाव लड़े है ना। उसने पीछे समाजवादी पार्टी का समर्थन किया, वो ममता बनर्जी का समर्थन कराया, उसने भी खूब कराया। और अब किसानों की मांग मनवाने के लिए समर्थन मांगा ना। ओहो साहब, आप एक बात बताओ, आप किसान मुद्दे की बात करोगे कि गैर राजनीतिक संगठन है, आप उसमें किसी का समर्थन करोगे ना करोगे, उससे स्पष्ट हो रहा भाई इसने भी ये राकेश टिकैत नहीं है, बानियाड़ है, बालियान इसकी खाप है। इसका टकैत तो एक उपाधि ने इसका कैप्चर कर रखा। इसने क्या किसानों का, इसके पिताजी ने रिसना, आपको याद होगा 1979 में इसने वोट क्लब पर लाखों किसानों में शरद जोशी और सारे किसान नेताओं को मंच तोड़कर उनको घायल गए थे, अस्पताल में गए थे। आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलो नेताजी, ये तो तुम्हारी आदत है नेताओं की, किसान नेताओं की। मैं तो बात कह रहा हूँ, बिला झोटे बड़े झुंडा है नुकसान। इस बेचारा भोला बड़ा किसान का क्या नुकसान? 2 रुपया पेन बना के छोड़ दिया किसान को। तो आप एमएसपी को छोड़ के, आप किसान के हितों को छोड़ करके कभी चुड़ूनी, कभी टिकैत, कभी दलेवाल। नहीं, ये सवाल तो आप ना करे, मना थोड़ी करे। मैं ये कह रहा एमएसपी, पहले तो मैं बताऊं एमएसपी है क्या? बताओ, आप बताओ क्या है?
आप तो पत्रकार हो, न्यूनतम आप तो- न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है। उसको कौन या बात तो मैं सवाल लेना आया हूँ, उसको तय करो। मैं सवाल लेने आया हूँ। हाँ, आप बताओ एक लाइन में एमएसपी है कि? मैं सभी किसानों को एक बात कहूं, जो एमएसपी है, एमएसपी असल में कब तय हुई थी? उससे पहले हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने एक कानून बनाया था 1955 में, 51 में संविधान बढ़ाया था। उस टाइम की इनके किसानों की सारी कुछ छीन लिया गया। उसमें क्या है, जरूरी वस्तु अधिनियम। भाई किसान की उपज किसी की भी कीमत सरकार तय करेगी, उसको लिबर्टी नहीं है, उसको वो नहीं मिला जाएगा। उसके बाद 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस पर देश भूखा था, विदेशों से लाल गेहूं मंगाई जाती, तब उन्होंने एमएसपी तय। उसमें क्या लिखा है? उसमें सीएसीपी है, वो कीमत तय करती है। वो क्या है कि भाई यहाँ कैसे किसान की, उसके अंदर 7वें नंबर पे ये लिखा होया, उपभोक्ता के हित में और महंगाई को देखते हुए ये किसान की कीमत उसकी एमएसपी तय करेगी। और उसके बाद क्या जी, उसमें किसान का लागत खर्च नहीं जोड़ा जाता, कॉस्ट नहीं जोड़ी जाती, कितना। अच्छा आप स्वामी, उसके बाद क्या है, उसको खरीदार सबसे ज्यादा कौन है? उससे सब ज्यादा खरीदार है सरकार, और सरकार फ्री में बांट रही है। क्यों बांट रही है भाई? बाजार में होना चाहिए। अब दूसरी बात, स्वामीनाथन आयोग की मैं बात करूं, स्वामीनाथन आयोग ना कहा कि ये कीमत तय होनी चाहिए। स्वामीनाथन आयोग ना, स्वामीनाथन ने एक बात और कही थी भाई, 1970 में कृषि उत्पाद की जो कीमत है, 1 क्विंटल की जो कीमत है, उसके हिसाब से उस समय का जो कर्मचारी था, जो क्लर्क था, उसकी क्या कीमत है। उस समय में अपना बताऊं, 1980 में जो गेहूं का रेट था 80 पैसे, और उस समय उसी समय पेट्रोल का कीमत थी जो 55 पैसे कीमत थी। आज पेट्रोल कहाँ है, आज गेहूं का रेट कहाँ है? स्वामीनाथन आयोग ने कहा भाई यो जो उपज है किसानों का, नॉन कृषि का, उसका समकक्ष होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब हो रहा क्या? हाँ, बैलेंस होना चाहिए। आज क्या हो रहा, आज एक जो कर्मचारी है वो 1 लाख रुपये ले रहा, और उस समय जो थी, उस समय जो गेहूं खरीद रहा था वो कर्मचारी, आज और किसान की गेहूं कितनी खरीद सका? तो यही बात है, यो असमानता। दूसरा स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि भाई किसान पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। आप चाहे अंतरराष्ट्रीय मार्केट है, चाहे बाहर की मार्केट, आयात निर्यात पर पाबंदी करके किसान को बंधक नहीं बनाया जा सकता। इसका पक्ष में हो? किसके? पाबंदी नहीं लगानी चाहिए मतलब? नहीं, मैं तो ये कह रहा कि आज जो देश में, जब पूरे दुनिया के अंदर संकट मिट गया खाद्यान्न पदार्थ का, उस समय भारत सरकार ने गेहूं पर पाबंदी ला दी, चावल पर पाबंदी ला दी, और दूसरी तरफ किसान की कीमत करने वास्ता उन्हें पाम ऑयल ला लिया। सरसों 2 साल पहले सरसों 3000 एमएसपी से 3000 ऊपर बिके रही थी, 8000 7000 की। आज एमएसपी में जो सरसों है वो 5 से 4000 में बिच रही। मतलब यो है कि उपभोक्ता के लिए महंगाई को देखकर किसान को लूटा जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हो एमएसपी के लाभ भी है और हानि भी है? नहीं, लाभ ज्यादा है, हानि ज्यादा? मैं एक बात कहूं कि एमएसपी जो है ना, एमएसपी किसानों को लूटने का तंत्र है। किसान जो उजड़िया है ना, वो एमएसपी के कारण उजड़िया। आज सुनो, मैं बात पूरी कर लूं। मेरी जो एमएसपी है, एमएसपी के कारण किसान कर्जाई होया, किसान बर्बाद होया, किसान को रेट नहीं मिला। आज जो कर्जे की बात कर रहे हो एमएसपी के कारण, क्योंकि एमएसपी को कीमत नहीं मिली, बल्कि किसान की फसल को लूटा गया। वो एमएसपी वो कानून है, जब तक एमएसपी रहेगी तब तक किसान को बाजार नहीं मिलेगा, मंडी नहीं मिलेगी। आप लोग चौधरी चरण सिंह के बयान को उठा रहे हो, कोट कर रहे हो आप, लेकिन वो तो उस टाइम की बात थी ना, हालात नहीं, वो अच्छा, उस टाइम हालात में क्या फर्क पड़ा? उस समय किसान चौधरी चरण सिंह ने कहा था, उनका किताब का इंडियन इकोनॉमिक्स, उसमें चौधरी चरण सिंह ने कहा था, उस समय एमएसपी पैदा हुई थी। उन्हें एमएसपी के बारे में कहा भी, अगर एमएसपी लगातार जारी रह गई तो किसान तो बर्बाद हो गई, देश भी बर्बाद होगा। क्योंकि ये जो विचारधारा, ये कम्युनिस्टों की विचारधारा, वामपंथियों की विचारधारा, आप लटके बढ़ पे कोई कीमत तय नहीं, बाजार कीमत तय करेगा, उसको बाजार में आना चाहिए। आज जो चरण सिंह, अच्छा सुनो,
सुनो, चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया और स्वामीनाथन आयोग को भी दिया। स्वामीनाथन आयोग भी क्या है, समकक्ष होना चाहिए कीमत, उनका बराबर में होना चाहिए। जो किसान, अच्छा किसान को किसने लूटा? किसान को अभी मैं बताऊं, जब गेहूं की पिछली फसल थी उस समय उसका 2275 रुपये 275 रुपये कीमत तय रख दी अब भी, और वो एक महीने के बाद वो 3200-3300 रुपये हो गई। अब सरकार ना एक मान ली 20-25 होगी तो 25,000 का एक एकड़ में किसान को नुकसान होया। तो ये बात आपको समझ में आ रही, तो कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनको क्यों नहीं समझ में आ रही? बात ऐसे है, आपको आपकी बात मान क्यों नहीं रहे? नहीं, मेरी इसलिए नहीं मान रहे, ये जो इसके अगुआ हैं वो किसानों को गुमराह करके, आप जैसे ये यात्रा है जो या क्या अयोध्या की? नहीं, अयोध्या की नहीं, ये यार ज्यादा दिमाग मारो। गंगा का जल लेगा हुआ नहीं, ये जो लेकर कावड़ यात्रा है, कावड़ यात्रा में लाखों करोड़ों बच्चे आवा, उन्हें पता ही नहीं इस पानी के इसका क्या है। एमएसपी जो 3 कृषि कानून थे वो किसान को आर्थिक आजादी शुरू होनी थी, इनको कह दिया कि ये तो गुरुओं की जमीन है, ये तो किसान लूट लेगा, कॉर्पोरेट कराने। क्या गुरु गोविंद सिंह से आपत्ति आपको? नहीं, गुरु गोविंद सिंह से कोई आपत्ति नहीं, उन्हें कुर्बानी करी, देश के लिए कुर्बानी करी, उन्हें पूरा परिवार कर दिया। आप एक बात बताओ, गुरु की फौज तो आई है, गुरु की फौज गुरु जी की लाडली फौज है हम तो। साहब गुरु को मानते ही नहीं, गुरु साहब ने तो कश्मीर के पंडित लेके गए थे, गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश कटा दिया था, देश के लिए कटा दिया था, धर्म के लिए कटा दिया था। आज कौन? हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म के पंडित आए थे कि हमारे जनेऊ तोड़े जा रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था भी आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, उन्हें जाकर कुर्बानी दी थी, उनके बेटिया ने कुर्बानी दी थी। आज वही हमारे लिए लाडली फौज करके और सिख धर्म के, असल में ये सिख धर्म की जो परिभाषा है वो तो कभी भी इस तरह का, अब देश को बर्बाद किसने कराया? पहले आतंकवाद ने कराया, आतंकवाद 84 के बाद होया। अब ये जो बात है ना, अब ये देश में जो देश तोड़ने की ताकत है, उपद्रवी है, ये उनके कारण आज बर्बाद होगा, उनके कारण जो होगी। मैं एक और बात बताऊं आप ना, ये जो यहाँ बैठे हैं ना, इनका मकसद किसान मुद्दा नहीं है, किसान की समस्या नहीं है, इनका मुद्दा है एक धर्म, भाई देश में उपद्रव मचे और मोदी के खिलाफ मोर्चा लगे। अब नहीं तो एक महीने पहले ये एमएसपी की बात 3 क्यों वापिस ले, क्यों हमारे साथ मीटिंग मारना चाहिए तो ना। गुणी प्रकाश जी, आप किसानों के साथ या मोदी के साथ? आप किसानों के साथ या सरकार के साथ? मैं किसानों के साथ हूं, क्योंकि किसान को, आप एक बात बताओ, हरियाणा के किसान तो चाहे आप किसानों के साथ, आप तो यहाँ बैठे हो, किसानों के साथ होते तो सड़क पे मिलते। वहां तो उपद्रवी है, वो तो देश को तोड़ने की ताकत है, वो तो अब वहां बड़ी बड़ी वो लेके, वो जहां पुलिस वाले हैं, कितने पुलिस वाले घायल हुए, अब वो जो कर रहे हैं नहीं, वहां मैं क्यों जाऊंगा? मैं किसान ना तो कह रहा कि अब एक बात बताऊं, हरियाणा के अंदर ये क्या कि भाई नहीं गया, जो पहले मेरे खाते में आड़ती के खाते में जावा थी, अब सीधी पेमेंट मेरे बेचने के वो सीधी किसान को मिलेगी। ये कानून किसने कराया? अच्छा दूसरी बात, जो स्वामीनाथन की आयोग की बात कर रहा ना, 1906 में 2006 में बनाई थी और 2008 में एक आयोग की रिपोर्ट दी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, उन्हें भूपेंद्र हुड्डा को उसका चेयरमैन बना दिया था, भाई आप इसको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करो। 14 तक क्यों नहीं लागू करी? अब राजीव गांधी कहा कि मैं तो उसकी गारंटी दे दूंगा, वो भले आदमी 8 से 14 तक आपने क्यों नहीं गारंटी दे दी? वो टाइम पे तो कौन इतना नहीं, हुड्डा सरकार के टाइम पे तो कौन इतने बड़े आंदोलन हुए किसान के लिए? नहीं, आंदोलन तो इसलिए होया कि ये जो एमएसपी की बात है ना, एमएसपी, आप एक बात बताओ, पूरा जब 1994 में सरकार से नाराज और खुश का किसान का पैमाना है, आंदोलन है तो इसका मतलब किसान नाराज है सरकार से। आंदोलन नहीं है, हुड्डा के टाइम पे इतने बड़े आंदोलन, हालांकि भाजपा की हम बात करें तो ओम प्रकाश धनखड़ कुर्ते काट के चल करता और किसान नेता बनकर अगुवाई करता रहे, आप भी आगे खड़े दिखा दे। लेकिन ईसा के हो भी ये कैटेगरी बंट की गए, कुछ कांग्रेस के किसान नेता, कुछ बीजेपी के किसान नेता खेल रहे हैं आपस में, किसान का तो भला कौन होता? मैं बताऊं, पंजाब, पूरा पंजाब इनके साथ मानी, उसके साथ हिमाचल है, हिमाचल में कहां से आंदोलन है, हरियाणा में भी कुछ है जो जो प्रोफेशनल है। बात पिछली बार भी कही थी आप लोगों ने आंदोलन में, फिर बहुत बड़ा आंदोलन भी आया, 1 साल चला, उसमें भी क्या होया। लेकिन एक बात बताओ,
पूरा यूपी है, पूरे यूपी में सुवाए टकैत के अलावा कौन है? यहाँ एक आधा यो जो एमएलए बनने की कर रहा वो ले रहा। अब दूसरा एक बात बताओ, देश के अंदर मान लिया जाए ये जो रोडे अकेले ये तो नहीं है, देश में पूरा देश का किसान है, किसान की बात अच्छा एक बात बताओ, जो कमेटी बनाई थी वो किसानों के लिए बनाई, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, आप उसमें 3 शामिल हुए। अब जो बात उसके बाद ना, अब ये जो बात उठी है ये सिर्फ देश को तोड़ने की ताकत है, सिर्फ ये किसान मुद्दे कौन तोड़ना चाह रहा है? कौन तोड़ना चाह रहा है? ये जो बैठे ना माओवादी बैठे हैं, कांग्रेसी बैठे हैं, ये दूसरे क्योंकि उन्हें राज चाहिए, पहले इनका राज नहीं है, अब ये बढ़ रहे हैं भाई, और तो कोई मुद्दा मिला नहीं, अब इसको लेके किसानों को गुमराह किया जाए, उपद्रव मचाया जाए। आप बताओ, कोई इतने बड़े आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए, आप वहां जो मोर्चा लगा रहे हैं हिंदू पाकिस्तान के, उसमें क्या कर रहे लोगों का? अच्छा आप ना जाना, मान लो चंडीगढ़ अमृतसर जाना, आज हालात क्या है, कोई आदमी जा नहीं सकता। आपने मैं बताऊं, जो लोग जा रहे हैं ना चंडीगढ़ एयरपोर्ट से, पहले दिल्ली के लिए 6,000 रुपए थे, सुनो अब कितने हैं? अब 18,000 है। अब एक आदमी चाहे मौत भी हो जाए वो भी नहीं आ सकता, हमारे शादी में नहीं आए, हमारे मरने के बाद गोल्डन टेम्पल भी जाना हो, गोल्डन टेम्पल भी ओटा भी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बैठे हैं इनका देश की। अच्छा दूसरी मैं बात बताऊं, चलो मान लिया एमएसपी की बात है, जो करे 3 जो ना 5 फसलें करी, 2 फसलें पहली थी, उन फसलें पर टेबल पे जाके बात करो, बातचीत करो। तो आप कहना चाह रहे अंदर मान के अंदर बैठ के जब टेबल पे बिल्कुल बताओ, उनकी वीडियो देख ले, उन्होंने यूं कहा शांतपूर्वक यार ये दे हमारे को फार्मूला दिया, और इस पे उन्होंने सिर्फ ये कहा था हम बाहर जाके इस पर मोहर लगा देंगे, मोहर लगाने के बाद उन्होंने आके बाहर आके कह दिया कि हम तो नहीं मानेंगे। आप कह रहे हो किसान नहीं है, ये सारे मोदी विरोधी ताकतें हैं या देश विरोधी ताकतें। यदि ऐसा होता तो लोग इनको खान पीन की सामग्री, इनकी सेवा भाड़ी, दूध पानी, सब्जी फल, सारी चीज कंटिन्यू चल रही है, चाहे 1 साल बैठे रहो, राशन भी है पूरा, ये चीजें फिर कौन देते लोग? अच्छा आप बताओ, यो तो मीडिया के ऊपर आ रहा, कनाडा के प्रधानमंत्री के पेट में क्या दर्द है? जो फंडिंग आई जो बिल्कुल ही पहले 3 कृषि कानून में अब भी आ रही है, अब उसके अंदर भिंडरा वाले का बताओ फोटो का क्या मतलब है? यो धर्म के नाम पर जो रंग दिया जा रहा है, लड़ाई तो किसानों की है, किसान मुद्दे की बात करो ना। आप जो फंडिंग आ रही है ना, चाइना ने आज कह दिया कि चाइना पैसे कितनी हो लेकिन इकट्ठे होगा इस सरकार को गिराओ। अब ये इसके पीछे ताकते कौन है? दूसरी बात, आज ये जो गुट है ना, यो क्यों नहीं समझौता हो रहा? वो मैं भी था उसमें शामिल, माने बातचीत में उनकी सुनने में सारे में, ये जो गुट है ना, जो किसानों के नाम पर जो दुकानदारी चली हुई है, वो क्या कि मैं उससे आगे हो जाऊं, वो उससे पीछे हो जाऊं। पिछली बार कौन थे नेता, अब कौन है, तीसरी बार कौन है? उनकी दौड़ है। पहले बताओ, एक दुकानदार तो आप भी हो, मैं जैसे अलग अलग दुकान चल रही है, एक दुकानदार तो आप भी हो। नहीं, अगर मैं दुकानदार होता मैं भी अपनी दुकान सजा लेता। मैं तो किसान हित की बात करूं, किसान कानून की बात करूं। ये लोग जो अब अपना खेल रहे हैं, वो तो किसानों 750 किसान किसने मारे? पुलिस ने तो नहीं मारे, इन ना मारे, आगे भी मरवाना चाहो ताकि हम अपनी राजनीति कर लें। किसान की मुद्दे शांतिपूर्वक, अच्छा न्यू क्या कि हम तो दिल्ली जाएंगे, क्या लेने जाएंगे भाई? जब पूरा मंत्रालय आपके पास आ रहा है, वार्ता के लिए पास आ रहा, वार्ता आप कर नहीं रहे हो, इसका मतलब है कोई न कोई मकसद है, कोई न कोई इनके पीछे है। इसके पीछे ये है कि हम ना अब चुनाव का माहौल खराब करने के लिए। अरे एक और मैं बात बताऊं, जो ये हरकत कर रहे हैं ना, चुनाव का तो अल्टरनेट दे दिया राकेश टिकैत ने, कह दिया रिन्यू कर दो सरकार, इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं है। किसको भाई? जब मोनोपोली चल रही है, तानाशाही चल रही है, तो रिन्यू कर दो सरकार ने, इलेक्शन कराओ ही ना, टिकैत ने कही है। अच्छा मान लो तानाशाही है, तानाशाही में ये बकवास कर सका थे? ये नहीं ना, आंसू गैस के गोले चल रहे, वाटर कैनल चल रही, क्यों चले? रबड़ की गोली चल रही, और तो और असली गोली भी चली है। नहीं सुनो, ये जो क्यों हुए उपद्रव की, क्यों हुए? उनके यंत्र नहीं आप बता दे, उनके पास क्या है? उनने किसी ने कहा कि वहां जाके उसको बैरियर को तोड़ यंत्र है? बोरी ले रहे, आली बोरी ले रहे हैं, कहाँ ले रहे? पतंग ले रहे हैं, क्या यंत्र है? कहाँ ले रहे? जब ड्रोन तक गए के गोले तो उन पतंग के काट रहे, ट्रैक्टर पर बड़ी बड़े यंत्र लाकर उन्हें पानी
फायर करने वास्ते उन्हें आप ड्रोन ही ना घेरिया नहीं है। और आप नो चाहो भी वो गोले सीधे उनका मुंह में ले ले नहीं मन आप शांतिपूर्वक बैठे रहो, कौन गाड़ी चलाएगा। आज यो किसान यूनियन का पूरा इतिहास है, किसान आंदोलन में कभी भी बैरियर तोड़ने के लिए और उपद्रव करने के लिए अब शांतिपूर्वक बैठे हो, कौन गोली चलाएगा। ये इनका सिर्फ मकसद है कि इसमें एक उपद्रव में जाके अपनी अपनी कार्रवाई चलाए। चलो, ये किसान नेता जो भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुणी प्रकाश प्लस जो एमएसपी के 5 मेंबर हैं, वास्तव में इन तो कुछ छुपा नहीं भीतर के चल रहा है। भीतर की जो बात के जो इन्होंने टेबल की बताई। और एक चीज बहुत बड़ा दुख हुआ है प्रधान जी, किसान की तो मर पहले भी थी, आज भी है। एक आखिरी सवाल लूंगा, तुलनात्मक बताओ पिछली सरकारों की तुलना में ईब जो किसान है वो मतलब जो 2014 से आप लोग बैठे हो, तो इसका टेम का आय किसान की और पिछली सरकारों की उसमें तुलना में कितना घाटा है किसान ईब पिछली सरकारों की तुलना में? मैं अपना स्पष्ट बात करूं, गिद्ध हुआ ना गिद्ध का कोई निमंत्रण नहीं देता। ये जो किसान के नाम पर ये गिद्ध है, मरे हुए किसान की उसके ऊपर चोंचने के लिए आए हुए हैं। दूसरी बात, आप बाजार की पहली बात मैं अपना बताऊं, जो कमेटियां बनी थी वो बड़े बड़े मंत्रियों की बनी थी। आज हम 5 किसान हैं, साधारण किसान है, प्रधानमंत्री जी ने हमारे को उसमें मेरा बताओ, अगर मेरी कोई बैकग्राउंड देखेगा मैं तो सीधा सीधा किसान हूं। 5 भी ऐसे ही है, उनको कमेटी मेरे और 3 उनको भी बुलाया गया था। इसका मतलब मनसा थी कि किसानों का समाधान किया जाए। बात करें आप अपने तो बताओ एग्जाम्पल, पिछली 2014 से पहले की तुलना में और ईब 2014 के बाद जब बीजेपी आई है तो उस तुलना में कितना घाटा है आपने? नहीं देखो, घाटा ये तो बात, घाटा तो किसान को है ही है, लेकिन एमएसपी मिली यानी वो कांग्रेस जो 10 रुपए बढ़ाए करा थी, अब की बार 140 रुपए बढ़े एमएसपी के। तो फायदा है घाटा तो नहीं, जो कुछ तो कीमत मिली है किसान को, लेकिन हम कहें कि जो एमएसपी जो है ना, एमएसपी पर किसानों को फसल लूट का, इसका ये जो एमएसपी है ये किसान को बर्बाद करने के लिए, किसान को लूटने के लिए वही रटी रटाई बात आएगी। कुल मिलाकर इस बात का जवाब देने में प्रधान जी असमंजस की स्थिति में है। भाई पिछली सरकार में किसान ने प्रॉफिट ज्यादा होया, ईब होया, बहुत सारी चीजें हैं। आप भी कमेंट करके अपनी राय दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।